राइट। सो द थिंग इज कि औरतों को कैसे पकड़ में आता है, क्योंकि इनको भी बॉडी एक का प्रॉब्लम होता है। उनकी यूजुअल कंप्लेन होगी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डे कि बिल्कुल शरीर में ताकत ही नहीं लगती है, बिल्कुल थकान थकान लगती है, थोड़ा सा काम करती है बिल्कुल थक जाती है, और कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होता रहता है, और अलोंग विद अदर सिम्टम्स। तो दीज आर द अर्ली साइंस जो हमें कैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा मतलब उतना फास्ट रिकवरी होगी, राइट। तो अब हम आ जाते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं। तो रीजंस के लिए मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर मनीष पटेल को। सो डॉक्टर मनीष पटेल, नाउ ओवर टू डॉक्टर मनीष. So I would like to unmute. Unmute. You can unmute yourself, right? मेरा आवाज आ रहा है? Yes, you are. Right. So I'm muting myself. Now you take charge. Okay? Okay. मैं कुछ स्लाइड स्क्रीन्स बताना चाहूंगा। 1 मिनट हो गया। सॉरी यहाँ इसमें क्यों नहीं आ रहा है वो। 1 मिनट। शेयर स्क्रीन का परमिशन दो मेरे को। हेलो, अनम्यूट योरसेल्फ। I'll do that. One second. Okay. I'll do that. Yes, I've already given, huh? Okay. Right? 1 minute. It's starting. Okay, can you see my screen? Yes, now it's visible. Okay, 1 minute. Okay, can you see my screen? Okay. So what are the causes of depression and depression के कारण क्या है? इसमें वेरिड कारण से एक कारण नहीं होता है, मल्टीपल ऑफ रीजंस आर देयर, जिसके अंदर हम बोलते हैं बायोजेनिक अमाइंस, यानी कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स या ऐसे ब्रेन के केमिकल्स जिसकी कमी की वजह से डिप्रेशन की संभावना होती है। तो इसमें प्रमुख जो केमिकल्स है वो है सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन है। ये मेन केमिकल्स है जिसकी कमी से डिप्रेशन हो सकता है। सेकेंड रीजन है ऑल्टरेशन इन हार्मोनल रेगुलेशन। ये हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स है बॉडी चलाने के लिए, उसमें से कुछ हार्मोन्स का नाम लूंगा। एक होता है इंक्रीज HPA एक्सिस, यानी कि पिट्यूटरी जो एक्सिस है हाइपोथैलेमस के साथ में वो डिसबैलेंस हो जाता है। पिट्यूटरी हमारा मास्टर ग्लैंड है, वो ऐसी ग्रंथि है जो सारी ग्रंथियों को बॉडी में चलाती है, जैसे कि एड्रेनालिन हो गया, पैराथायरॉयड, थायराइड, सबको ये चलाती है। अगर पिट्यूटरी में कोई फॉल्ट आता है तो सारी की सारी हार्मोनल लेवल जो है डिसबैलेंस हो जाती है। एज यू ऑलरेडी नो, कोर्टिजोल जो है स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है। अगर क्रॉनिकली बहुत देर तक कोर्टिजोल की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। अलॉन्ग विद दैट थायराइड हार्मोन, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड की कमी हो जाती है तो डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अभी जेनेटिक फैक्टर्स ये है कि अगर एक पेरेंट को डिप्रेशन है तो बच्चों में डिप्रेशन आने की रिस्क 10 to 25% हो जाती है। अगर दोनों ही पेरेंट्स में डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो रिस्क इज अप टू 50%। अभी कौन से ऐसे लाइफ इवेंट्स है और रिस्क फैक्टर्स है उसके बारे में बताएंगे। अगर बच्चे का एक पेरेंट डेथ हो जाती है at an early age, then there are more chances of depression in the child. लॉस ऑफ ए स्पाउस, यानी एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है और लोनलीनेस की वजह से दूसरे पार्टनर को डिप्रेशन प्रेसिपिटेट कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर रीजन, जॉब चले जाना। स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप लाइक OCD, हिस्ट्रियोनिक, ये सब अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी है, इसके बारे में डिटेल में जा नहीं सकते, थोड़ा टाइम की कमी है। अच्छा, एक केस बताता हूँ। एक 22 years लेडी हमारे पास आई, शी वाज स्टडीइंग। उसको एक कंप्लेन थी, वो बोलती थी कि मेरे को सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरा मन बहुत दुखी रहता है विदाउट एनी अपरेंट रीजन फॉर ऑलमोस्ट 3 months। मतलब पैसे से वो संपन्न थी, उसका एजुकेशन अच्छा चल रहा था, उसके पेरेंट्स अच्छे थे, उसकी होम पोजीशन अच्छी थी, फ्रेंड्स वर गुड, विदाउट एनी रीजन शी हैड सैडनेस ऑफ मूड फॉर ऑलमोस्ट 3 months। 3 months से वो परेशान थी।
सेकेंड उसका जो प्रॉब्लम था, शी हैड लैक ऑफ प्लेजर इन डूइंग ऑल एक्टिविटीज, यानी क्या है कि वो कोई भी एक्टिविटी ऐसी करती थी जिसमें जैसे मूवी जाना हो, कहीं पार्टीज में जाना हो, तो उसको कहीं खुशी ही नहीं मिलती। वो बोलती है कि मानो जैसे मेरी लाइफ में खुशी चली गई हो है, पूरा दुख का ही माहौल रहा है, विदाउट एनी रीजन। देयर वाज अनअप्रोप्रिएट गिल्ट, माने उसको ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया, उसको हीन भावना से वो परेशान थी। She had feeling of hopelessness and worthlessness, मतलब अपने आप को यूजलेस समझने लग गई विदाउट एनी रीजन। उसने 5 किलो 3 महीने डॉक्टर मनीष, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर मनीष, हेलो, हाँ अनम्यूट करना अपने, हाँ बीच बीच में आवाज चला गया। हेलो, कैन यू हियर माय वॉइस? यस यस, ओके, कहाँ से गया? 5 kgs वेट से? हाँ यस, स्टार्ट विद दैट। ओके, शी हैड रिकरेंट थॉट्स ऑफ डाइंग, मतलब उसको मरने के बारे में बहुत विचार आती थी। उसको 5 किलो वजन कम हो गया था क्योंकि भूख नहीं लग रही थी। तो ये एक केस था, शी वाज अ लेडी हु केम टू अस एंड हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट किए, कुछ ब्लड रिपोर्ट्स निकाले। फाइनली वी डायग्नोस्ड हर कि शी इज सफरिंग फ्रॉम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उसको एंटी डिप्रेशन दवाइयां चालू करी गई और उसके साथ में उसकी काउंसलिंग सेशंस लिए गए। विद इन 3 वीक्स देयर वाज वेरी गुड रिस्पॉन्स। लेकिन डिप्रेशन की प्रॉब्लम लंबी चलती है, इसके लिए 6 मंथ्स का हमने उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया और धीरे धीरे दवाई को टेपर डाउन करके धीरे धीरे करके बंद किया। एट प्रेजेंट शी इज डूइंग वेल। तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिप्रेशन? मैं उसमें जाता हूँ, डिप्रेशन के रीजंस में। पेज डाउन नहीं हो रहा है, एक मिनट, एक मिनट। ओके, symptoms of depression. Symptoms of depression are depressed mood most of the day, nearly every day, as indicated by subjective report or observation by others. इसका ये मतलब है कि पेशेंट ये बोलता है कि मेरा मन दुखी रहता है अकॉर्डिंग टू हर और हिज रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशन बाय द फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड। फ्रेंड भी बोलते हैं कि तो हमेशा हर हमेशा दुखी रहता है, और पेशेंट खुद भी बोलता है कि मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। सेकेंडली, उसको जो सिम्टम्स है वो है मार्केटली डिमिनिश्ड इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑल एक्टिविटीज। तो इसमें यह है कि कोई भी एक्टिविटी करे पेशेंट, तो पेशेंट को कोई खुशी नहीं मिलती है। देयर इज आइदर कोई बीच में साउंड आ रहा है, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, देयर इज इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, यानी कि जरूरत से ज्यादा नींद आना और जरूरत से कम नींद आना एवरी डे। दोनों ही केस में डिप्रेशन की लक्षण होती है। जरूरत से ज्यादा नींद आने को हम एटिपिकल डिप्रेशन बोलते हैं, और सिग्निफिकेंट वेट लॉस और गेन दोनों ही केस में, यानी आइदर यू गेन वेट बहुत खा के या फिर यू लूज वेट। तो लॉस ऑफ वेट इज मोर कॉमन देन वेट गेन। इसमें साइकोमोटर रिटार्डेशन और एजिटेशन होता है, यानी कि एक ही जगह पे बैठे रहने का मन करे, या तो फिर इतना बेचैनी लगे कि एक जगह पे बैठने का मन ही नहीं करे, इधर से उधर भागते रहे। फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं हो, पूरे दिन दिन भर थकान होती है। इस केस में डॉक्टर लोग बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं देखने के लिए ब्लड लॉस है कि नहीं, हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन कम है, ऐसा कोई अपरेंट कॉज नहीं मिलता, उसके बावजूद लॉस ऑफ एनर्जी लगती रहती है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, माने मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, मैं यूजलेस हूँ, दैट टाइप ऑफ फीलिंग उसको बार बार आती रहती है। तो ये डिप्रेशन के सारे लक्षण हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण एक पेशेंट में होने चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि इसकी मात्रा कितनी है और मैक्सिमम कितने लक्षण उसमें बैठते हैं, तो फिर एक क्राइटेरिया होती है जिससे हम डायग्नोस करते हैं कि डिप्रेशन हो सकता है इस पर्सन को। डिप्रेशन होने के लिए मिनिमम 2 वीक्स का ड्यूरेशन होना जरूरी है। इफ इट इज लेस देन 2 वीक्स देन डायग्नोसिस विल चेंज। तो डिप्रेशन में क्या इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं? ओके, कुछ सिम्टम्स यहाँ रह गए हैं। इसमें यह है कि डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कॉन्सेंट्रेट, ये भी है कि पेशेंट, अगर पेशेंट है या स्टूडेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है वर्क में। और वेरी इंपॉर्टेंट, रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, मरने के बारे में विचार करना, सुइसाइडल आइडियाज या अटेम्प्ट करना,
और ए स्पेसिफिक प्लान टू कमिट सुसाइड। तो इसमें से कोई भी अगर लक्षण होते हैं और या बहुत सारे लक्षण होते हैं तो ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। तो ये एक पॉइंट है कि ऑल द सिम्टम्स शुड कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। मतलब उसकी जीवन के सारे जो डिपार्टमेंट्स है, सोशल डिपार्टमेंट, ऑक्यूपेशनल डिपार्टमेंट, सबके अंदर में उसकी इम्पेयरमेंट आनी जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं हम, इसका कंप्लीट ब्लड काउंट, फास्टिंग शुगर लेवल, थायराइड प्रोफाइल, कुछ विटामिन की मात्रा और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन इफ रिक्वायर्ड। इसमें साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन भी हम करते हैं। ट्रीटमेंट क्या क्या है, ड्रग थेरेपी यानी दवाइयों से हम ट्रीट करते हैं। पहले के ज़माने में हम TCA यानी ट्राईसाइक्लिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज करते थे। उसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट होती थी, जिसमें वेट गेन होना या फिर मुंह का सूखना या कॉन्स्टिपेशन होना। तो अभी जो ये नई नई दवाई है SSRI ग्रुप की, स्पेसिफिकली सर्ट्रालिन, फ्लोक्सिटिन, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। Okay. Other therapies include cognitive therapy, behavior therapy, interpersonal therapy, फैमिली थेरेपी, ECT यानी इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी हम कभी कभी देते हैं, जिसमें पेशेंट एकदम एक्यूटली सुसाइडल है, उसको सुसाइड को अलावा और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, हमको लगता है कि सुसाइड करने ही वाला है, तो हम उसको शॉक थेरेपी देते हैं। शॉक थेरेपी इज वेरी सेफ, उसको एनेस्थीसिया दे के करते हैं। और RTMS यानी नया थेरेपी आया है, रिपीटेटिव ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, हम उसको मैग्नेटिक पल्स देते हैं ब्रेन को चेंज करने के लिए। I think we are running short of time, so we have to rush. I'll stop my screen share. Over to you, Lavanya. Okay? Yeah. Thank you so much, Dr. Manish. So now we are focusing on what we can do, the treatment part. And treatment में the very important thing कि लोगों को medicine से बहुत ज़्यादा misconceptions हैं। मेडिसिन इज जस्ट द सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज वाइल वी टेक द टेस्ट, जब हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि व्हाट इज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यदि सीवियर केस हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, तो इमीडिएट रिलीफ देना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मेडिसिन इज जस्ट द सपोर्ट सिस्टम। यदि सपोर्ट मिलता है तो इमीडिएटली उसके साथ पैरेलल हम कॉग्निटिव थेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि डिप्रेशन में सोचने और समझने की ताकत नुकसान हो जाती है, और उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत बिजार होता है, जो उसके प्रोफेशन के लिए भी खतरा और परिवार वालों के लिए भी बहुत दुखद होता है। हमें CBT, साइकोथेरेपीज में द बेस्ट थेरेपी इज द CBT थेरेपी। दूसरा बहुत जरूरी है, CBT कैसे काम करती है, सपोज मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और कॉल करने के बाद यदि उसके बॉयफ्रेंड ने नहीं उठाया, उसने 2 बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया, यदि 5 बार उसने कॉल नहीं उठाया, तो अब इस बच्ची के दिमाग में आएगा, he does not want to talk to me, he is ignoring me, वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता, वो मुझे अपनी लाइफ में चाहता ही नहीं है, no one loves me, वो भी मुझे प्यार नहीं करता, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, मेरी तो लाइफ ही वर्थलेस हो गई, मेरे को जीने का कोई मतलब ही नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाओ। नाउ सी कि एक स्टिमुलस में एक सिचुएशन है कि किसी ने उसके कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया, और ये इस लड़की ने इतने सारे थॉट पैटर्न, डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न बना लिया। बस कॉग्निटिव थेरेपी क्या करती है, स्टिमुलस में घटना और ये रिस्पॉन्स के बीच जो बिलीफ सिस्टम होता है, उस बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करती है, और चैलेंज करके उसको चेंज करती है, राइट। सो इसमें इसका बिलीफ क्या है, if someone does not respond me in time, I'm worthless, nobody loves me। अब ये बिलीफ को हमें चैलेंज करना होता है और उसको चेंज करना होता है। बहुत जबरदस्त थेरेपी है हिप्नोथेरेपी। जब आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं तो हिप्नोथेरेपी सीधा सबकॉन्शियस माइंड में ले जाके आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करती है। विद इन 2 to 3 सेशंस इट कैन क्रिएट द मिरेकल्स। और भी बढ़िया थेरेपी जो लेटेस्ट थेरेपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम टेक्निक, ये थेरेपी के रूप में यूज होता है। और इसमें क्या होता है कि ब्रेन की कोडिंग ही ऐसी कर दी जाती है कि आप हर समय बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव सोच सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, राइट। सो वन सेक,
अब इस तरह की थेरेपीज होती है, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें हमें हो ही ना, उसके लिए हम क्या करें। आई कैन गिव यू ओनली 5 पॉइंट्स बिकॉज वी आर डिजाइंड टू बी वेरी हेल्दी एंड हैप्पी। फर्स्ट पॉइंट इज हमारा फोकस हर कंडीशन में सिर्फ पॉजिटिव अचीवमेंट एंड ग्रेटिट्यूड की तरफ होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड मतलब हमें लाइफ में क्या मिला, और हमें एक लाइफ में मिला है, हमारे पास शरीर है, हमारे पास छत है, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास पेरेंट्स है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास संस्कार है, हमारे पास कैपेबिलिटीज है, हमारे पास एफिशिएंसी है। एक आप ग्रेटिट्यूड जार बनाओ और उसमें सारा कुछ डालो और देखो कि जार रोज 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 कितना भरता जाता है। और यदि आपका फोकस इस जार पे है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आएगी। नंबर 2, ऑल द टाइम रिमेंबर दैट 24 घंटे में से यदि 40 मिनट्स एक्सरसाइज आपने कर लिया ना, तो एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये 4 हार्मोन आपको पूरे समय खुश रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढने की मदद कर सकते हैं। 3, meditation is the miracle, it is the nutrition of mind। यदि आप 10 मिनट्स भी मेडिटेशन करते हैं मतलब आप हाई फ्रीक्वेंसी के थॉट क्रिएट कर सकते हैं। और आइंस्टाइन ने क्या बोला, the problems can never be resolved in the same frequency where it is created। यदि प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुई है तो आप एक स्टेप ऊपर बढ़ो, जब ऊपर बढ़ोगे तो आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और ये सॉल्यूशन है जो मेडिटेशन हमें देती है। मेडिटेशन आपके चेहरे को चमक भी देती है, आपके दिमाग को ब्राइट भी करती है और इनसाइट भी डेवलप करती है। एंड फोर्थ पॉइंट, पर्पस ऑफ लाइफ मस्ट बी वेरी क्लियर। पर्पस ऑफ लाइफ आपका हो या मेरा हो, सबका सेम है, हैप्पीनेस। Be happy and do everything which gives you happiness। तो forget about कि कोई भी चीज जो आपकी हैप्पीनेस को खींच लेती है, जो आपको ड्रेन करती है, जो एनर्जी लेस करती है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपके काम की चीज नहीं है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज हो, यदि आपकी खुशी जा रही है, आपका दिमाग फालतू विचारों से भर रहा है, मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस है, आपके काम की चीज बिल्कुल नहीं है। एंड फिफ्थ इज, हर बात में यदि आपको अपना फायदा, अपना प्रॉफिट देखना आ जाए, आपने चश्मा ही वो पहन लिया कि हर बात में एक ही क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज गेट गुड इन मी, मेरे लिए इसमें क्या अच्छा छुपा हुआ है, और यदि उसको ढूंढना शुरू कर दिया तो आपको हर चीज में पॉजिटिव मीनिंग मिलेगी और उससे आप अपने फायदे का काम कर सकते हैं। राइट? सो सिचुएशन डजंट डू एनीथिंग, हम उसको जो मीनिंग देते हैं उसकी वजह से वो चेंज होती है। यदि हमने कोविड को थ्रेट के रूप में लिया तो हम डर जाएंगे। यदि हमने लॉकडाउन को यदि ये सोचा कि मेरा क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल लॉस होगा, तो पक्का फाइनेंशियल लॉस होगा, जो मीनिंग देंगे वही सर्व होगा। तो ये 5 चीजों को यदि आपने पकड़ लिया तो हमारे अंदर डिप्रेशन नहीं आ सकता।